नमस्ते बच्चों। हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम तुलसीदास जी पर बात कर रहे थे। जब हमने पिछला वीडियो देखा था तब उस समय बताया था कि लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है वो बहुत अद्भुत संवाद है और उसमें लक्ष्मण के जो व्यंग्य बाण है वो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किए। अब आपको जहाँ कल हमने छोड़ा था या गत वीडियो में आपको जहाँ छोड़ा था, हम आज उससे आगे जो बालकांड की चौपाइयाँ हैं उस पर बात करेंगे। अब देखिए, बात यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था कि भृगु सुत समुचि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ ऋष रोगी। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुसुत, भृगुकुल था ना उनका, परशुराम जी का, सुत माने पुत्र। हे भृगु वंश के पुत्र परशुराम जी, आप समझो जनेऊ बिलोकी, आपकी जनेऊ कहते हैं जो ब्राह्मण अपने दाएं तरफ धारण करते हैं, धागा होता है वो जिसमें 3 या 6 या 9 या 12 उसके धागे होते हैं, उसको हिंदी में यज्ञोपवीत भी कहते हैं और अवधी में राजस्थानी में जनेऊ भी बोलते हैं। तो भृगुसुत समुद्र जनेऊ बिलोकी भी आपको आपकी जो जनेऊ देख करके, हे परशुराम जी, हमने आपको जो कुछ कहा, आपने जो कुछ कहा उसको हमने गुस्सा रोक करके सहन लिया। भी आपको हमने, भृगुसुत का अर्थ परशुराम भी होता है, भृगुसुत का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, तो आपको ब्राह्मण समझ करके और आपको क्या, आपके जनेऊ देख करके, आपने यज्ञों को धारण कर रखी है, इसका मतलब आप ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण समझ करके हमने आपने जो कुछ हमें कहा उसको हमने सहन कर लिया। हालांकि हमें गुस्सा आ रहा था परंतु हमने उसको सहन कर लिया। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। तो यहाँ ये भृगुसुत को हम 2 रूप से समझ सकते हैं, परशुराम जी भी है और ब्राह्मण भी है। तो यहाँ मुख्य अर्थ इसका ब्राह्मण का है कि हमने आपको ब्राह्मण समझा क्योंकि आपके जनेऊ थी और उसको बिलोकी में देखी, कि जैसे ही हमने आपकी जनेऊ देखी वैसे हमें लगा कि ये आप ब्राह्मण हैं, तो हमें आपने जो कुछ कहा उसको हमने सहन कर लिया और अपना गुस्सा हमने नियंत्रण में रखा। सुर मही सुर हरि जन अरुकाई, ये क्षत्रिय कुल की अपनी विशेषता बता रहे हैं कि हम जो रघुवंश के लोग हैं उनकी 4 है। सुर मन देवता, ये महिषुर मन ब्राह्मण, हरिजन मन भक्त, भगवान के भक्त, अरु को हिंदी में कहेंगे और हो जाएगा, और गाय। ये 4 जो है, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का मतलब होता है सूरता, शूरवीरता, ऐसे, या वीरता एक ही बात है। कि हमारे यहां इन 4 पर वीरता दिखाने का रिवाज नहीं है, कि हम इन 4 पर अपने क्षत्रिय धर्म का या वीरत्व का प्रदर्शन नहीं करते। मतलब हम इनके सामने बाण नहीं चलाते, हथियार नहीं चलाते, इन पर हमारा दया का भाव रहता है, क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हानि। अगर हम इनका वध करते हैं, मतलब मारते हैं इनको, इन 4 को, तो क्या होता है? पाप होता है। देवताओं को मारते हैं तो पाप होता है, ब्राह्मण को मारते हैं तो पाप होता है, गाय को मारते हैं तो पाप होता है, भक्त को मारते हैं तो भी
पाप, बदमन मारना। इनको जो मारते हैं तो पाप होता है। और अपकीर्ति, हारे, अपकीर्ति माने, कीर्ति का मतलब यश, प्रशंसा, और अपकीर्ति माने निंदा। और अगर हम हारते हैं तो इससे हमारी निंदा होती है, जग हंसाई होती है। मारत हु पाप परिय तुम्हारे, अगर वो आप हमें मारोगे तो भी हम आपके पाप पर ही पैर पड़ेंगे। आपके सामने हम हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम इन चारों पर हथियार नहीं उठाते। अब कहते हैं कोटि, कोटि कहते हैं करोड़ को, कुलिश कहते हैं वज्र को, समान समान बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। वो एक और चुटकी देते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं कि तुम्हें तो इसकी ये जो धारण कर रखे ना, धनु का धनुष, ये बाण, ये कुठार फरसा, ये आपने धनुष बाण और कुठार फालतू ही धारण कर रखे, क्योंकि तुम्हारा एक वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र हथियार ना, वज्रायुध जो इंद्र का हथियार है, वो उसके समान तुम्हारा ये वचन है। तो अपने वाणी से तुम इतने कठोर बोलते हो कि सामने वाले को धराशायी कर देते हो, उसके मन में नफरत का भाव पैदा कर देते हो। तो तुम्हें ये जो फालतू धारण कर रखा है, ये धनुष बाण और जो कुठार तुमने धारण कर रखा है, वो फालतू है। तो यहाँ जो सब आ गया बराबर बता रहे हैं, किसके समान बताया, उनके जो वचनों को किसके समान बताया, करोड़ वज्र के समान। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये उपमा अलंकार है। हमने वीडियो में बात की थी, जब समानता बताई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, कि जो ये आपको देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा है, तो ये आपके बाण, धनुष बाण और कुठार देख करके, आपके यज्ञ को देख करके, ये जो बातें मैंने जो कही है, अगर इसमें कुछ अनुचित है, गलत है, तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। महामुनि धीर, हे बड़े महात्मा, हे बड़े ऋषि, आप धैर्य धारण करने वाले हैं, और मैं आपको धैर्य धारण करने वाला संबोधित कर रहा हूं। तो अगर मेरी ओर से कोई गलत बात आपको देखकर कह दी गई है तो आप मुझे माफ कर देना। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, ये जो लक्ष्मण जी ने कहा, एक तरह से उनके व्यंग्य भी किया, फिर झूठी झूठी माफी भी मांग रहे, तो इससे उनको सुनकर के रोष आ गया। रोष कहते हैं क्रोध को, गुस्सा आ गया। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि कौन, परशुराम जी, क्योंकि भृगुवंश के मणि है, मतलब भृगुवंश में बहुत अच्छे अवतार हुए, इसलिए इनको भृगुवंश मणि कहते हैं। बोले गिरा गंभीर, गिरा कहते हैं वाणी को, गंभीर मतलब जो सीरियस होकर के बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यह जो कौशिक, इनका नाम, इसको अगर सही रूप में लिखेंगे तो ये कौशिक ऐसे लिखा जाएगा। सही रूप मतलब हिंदी में हम जो बोलचाल की हमारी भाषा है, माध्यम की भाषा है, उसमें ये से लिखे जाएंगे, और अवधि में ये दंत्य हो जाएगा। तो अब कौशिक कौन, विश्वामित्र जी। तो अब वो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुन,
ये जो बालक है, ये बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल है और मौत के वशीभूत हो रहा है, मतलब मौत इसको बुला रही है। निज अपना, कुल मान वंश, और घालक मान नष्ट करने वाला है। ये अपने वंश को ही नष्ट करने वाला, मतलब ये खुद अपनी मौत को बुला रहा है। ये जो है, ये विश्वामित्र सुन, ये जो तुम्हारा ये बच्चा है, यह कुटिल है और ये मौत के वशीभूत होकर अपने ही वंश का नाश करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, ये सूर्य वंश में राकेश कलंकु, सूर्य वंश में ऐसा हो गया है जैसे चंद्रमा में कलंक लग जाता है। तो चंद्रमा में, चंद्रमा का एक हिस्सा वो काला काला दिखता है, तो ये है तो सूर्य वंश में, परंतु लगता ऐसा है जैसे चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है। निपट निरंकशु, निपट माना बिल्कुल, कंप्लीट। निरंकशु माने कोई जिस पर कंट्रोल नहीं हो। अबुद्धू मतलब जिसमें बुद्धि नहीं हो, ये बुद्धिहीन कह सकते हैं इसको। असंकु, असंकु का तो निडर, जिसको कोई डर ही नहीं, कोई किसी के का कोई भय नहीं, निर्भय या निडर। तो ये जो बालक है ये बिल्कुल निरंकुश है। जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश नहीं है। अबुद्ध, बुद्धिहीन है और निडर है। तो ये ऐसा बालक, ऐसा लगता है कि ये सूर्य वंश में पैदा हुआ है, परंतु चंद्रमा में जैसे दाग लग गया है, वैसे ये सूर्य वंश में दाग लगाने वाला बालक है। काल कवल हो यही क्षण माई, काल कवल मतलब मौत के मुंह में जाना या मौत के अंदर, मौत में चले जाना। कि ये क्षण में, क्षण ऐसे हो जाएगा, एक क्षण, काल कुल हो एक क्षण में ही ये मौत के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकार, मैं बार बार पुकार पुकार कर रहा हूं, खोरी में खोट मोहि नहीं, मुझे कोई खोट मत बताना, मेरी कोई खोट इसमें मत निकालना। ये परशुराम जी ने आपको बताया नहीं, और परशुराम जी ने इस बालक को मार दिया। तो परशुराम जी एक तरह से बहुत अभिमान के साथ कह रहे हैं कि मैं, ये बच्चा क्षण भर में ही काल के मुंह में चला जाएगा, मतलब मौत के मुंह में चला जाएगा या कालग्रस्त हो जाएगा। ये मतलब काल मौत के लिए सूचक शब्द होता है। जैसे हम कहते हैं टाइम आ गया, मतलब वो उसका मौत का समय आ गया। तो मौत शब्द काल का पर्याय के रूप में लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये मौत के मुंह में एक क्षण में ही जाने वाला है, फिर मुझे मत कहना और मुझे कोई मेरी खोट मत बताना। तुम हट कहो जो चहु उबारा, उबारा मत बचाओ, कि जो तुम इसको बचाना चाहते हो उसको इससे, मेरे इस फरसे से बचाना चाहते हो, तो इसको हटा लो, आंखों के सामने से हटा लो, ताकि इसका जीवन बच सके, नहीं तो यह मौत का शिकार होने वाला है। कहीं प्रताप बोल रोष हमारा, और इसको तुम बताओ मेरा प्रताप मतलब मेरी बलबन ताकत, रोष मन गुस्सा, हमारा जो प्रताप का मतलब हमारी जो प्रतिष्ठा है कि हम कितने कितने वीर हैं और कैसे कैसे हमने काम किए, कैसे क्षत्रियों का संहार किया है, वो सारी बातें मेरी प्रतिष्ठा है जो वो बताओ, और मेरी ताकत बताओ और मेरा गुस्सा बताओ इस बालक को।
अन्यथा ये बालक अपने करतूत से मौत के मुंह में चला जाएगा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लखन कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तो विश्वामित्र जी को कह रहे थे, परंतु लक्ष्मण बीच में ही टपक पड़े, बोले कि हे मुनि सुजसु तुम्हारा। सुजसु तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति या तुम्हारी प्रशंसा लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। तुम ही काफी हो, या तुम्हारे रहते ही इस तुम्हारी प्रशंसा को और ज्यादा विस्तार से कौन कहेगा। पारा और अपार, पार सीमा से पार कौन कहेगा, या बड़ा चढ़ा के इससे ज्यादा कौन कह सकता है तुम्हारे रहते। तुम खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, तो तुम्हारे रहते, तुम ही अच्छा, तुम्हारे रहते कौन कौन वर नहीं पा रहा, कौन इसका वर्णन, इस वर्णन से पार पा सकता है, मतलब कौन इससे ज्यादा अच्छा वर्णन कर सकता है तुम्हारी काबिलियत का। एक तरह से वो व्यंग्य करते हैं कि तुम तो खुद ही अपनी तारीफ किए जा रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, तो दूसरों के कहने की जरूरत ही क्या है, दूसरे तुम्हारी इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। अपने मुंह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति को बनी। तुम अपने मुंह से अपनी करनी के बारे में बखान कर रहे हो कि आपने क्या क्या काम किया, उसका बड़ा चढ़ा करके ब्यौरा दे रहे हो। कौन दे रहे हो? तुम अपना ब्यौरा दे रहे हो, तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। बार अनेक भांति बोले, और अनेक बार कर रहे हो और अनेक प्रकार से कर रहे हो, वो वर्णन कर रहे हो। तुम अपनी करने का अनेक प्रकार से और बार बार वर्णन कर रहे हो, तो ये वर्णन तुम्हारे रहते दूसरा कौन कर सकता है। तो इस पूरे पाठ में लक्ष्मण जी परशुराम जी को वो एक तरह से चुटिले व्यंग्य के माध्यम से उनके अभिमान को चोटिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कवि की जो भाषा है, वो भाषा में जो बात व्यंग्य कही गई है, वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रकट हुई है। आपने अलंकार, हमने एक उपमा की बात की थी, और भी यहाँ अलंकार है। जैसे अब आपको एक बार बता दिया है, फिर भी आप बता दें। जैसे कछु कहू, यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब और कहीं देखो जी, कोटि कुलिस, यहाँ वैसे तो वो उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार और अनुप्रास दोनों हो तो उसमें उपमा को आपको प्रायोरिटी देनी है, ध्यान रखना। अगर आपने अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार मिले तो आपको वहां परीक्षा में उपमा अलंकार को ही प्रायोरिटी देनी है। अब आगे देखो और कहाँ कोई अलंकार आ रहा है क्या? देखो, गिरा गंभीर, कौशिक सुन मंदी बालक, ये वापस देखो यहाँ भी अनुप्रास है। आगे देखो, आप स्वयं इसको अपनी, जैसे बहुवर्णी, ये यहाँ पर भी अनुप्रास की छटा है। तो तुलसीदास जी चूंकि संस्कृत के जानकार थे, तो अलंकार इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सहज रूप से आ जाते हैं, और वो ऐसे सुंदर तरीके से आते हैं, तो लगता ही नहीं है कि कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है या अपनी साधारण सी बात कही है। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं उनकी विशेषता है। और अवधि में इन्होंने इतनी सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है,
तो अगर ये पूरी रामचरितमानस कोई बच्चा पढ़ ले तो उसको हिंदी की शब्दावली इतनी समृद्ध हो जाती है, तो वो उसके सामने कोई शब्द अछूता रहता ही नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ तुलसीदास जी ने रचा है। तो तुलसीदास जी को नमन, और हम लगातार इस वीडियो को देखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हमारा लगातार जब पढ़ेंगे तो हम अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। और अगर अच्छे अंक लाने हैं तो हमें कुछ ऐसी विशेष बातें भी परीक्षा में लिखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। मैं लगातार आपको ऐसी अनेक बातें बताता रहूँगा जो कविता की सुंदरता और कविता की भाव की अलग से विशेषता बनती है। तो आप मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता है, हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।